दुनिया में 195 देश और 300 से ज्यादा धर्म हैं। इन सभी धर्मों को लेकर लोगों की अलग अलग आस्था है, सबकी अपनी अपनी परंपरा है और अपने अपने रीति रिवाज हैं। और सबसे खास बात, दुनिया के हर धर्म में चमत्कार करने वाले लोग भी मौजूद हैं। जैसे चमत्कार बागेश्वर धाम सरकार करते हैं, जिसको अंधविश्वास भी कहा जाता है। ठीक ऐसे ही चमत्कार दुनिया के हर एक देश में कोई ना कोई आपको करता हुआ मिल जाएगा। हमने दुनिया के अलग अलग हिस्से से अलग अलग आस्था वाली एक रिपोर्ट तैयार की है, अब देखिए। अलग अलग धर्म, अलग अलग आस्था। दुनिया में हर धर्म में चमत्कार का रास्ता। आप बस एक एक करके इन तस्वीरों को देखिए, फिर आप भी ये सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि ये आखिरकार हो क्या रहा है। ये अंधविश्वास है या फिर कैमरे के सामने चमत्कार हो रहा है। क्योंकि दुनिया में अलग अलग कोने से जो कुछ भी हो रहा है, इसे सामान्य घटना तो नहीं कहा जा सकता। कहीं चर्च के पवित्र पानी से बीमारियों को दूर किया जा रहा है, तो कहीं बंदूक से भूत भगाया जा रहा है। ब्रिटेन में तो एक इमाम तंत्र मंत्र से जिन भगाने का दावा कर रहा है। सोशल मीडिया पर अगर आप सर्च करेंगे तो यूट्यूब हो या फिर फेसबुक, ट्विटर हो या फिर इंस्टाग्राम, हर जगह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपको ऐसे हजारों लाखों वीडियो मिल जाएंगे, जिसमें कैमरे के सामने हजारों की भीड़ के सामने ऐसे अजीबो गरीब कारनामे किए जा रहे हैं जिन पर यकीन करना मुश्किल है। सबसे पहले हम बात करते हैं साउथ अफ्रीका की। ये है पास्टर एल्फ लुकाऊ, जिनके सामने व्हील चेयर पर एक बीमार शख्स बैठा हुआ है। इसका स्पाइनल कॉर्ड टूटा हुआ है, जिसकी वजह से ये चल नहीं सकता। हॉल खचाखच भीड़ से भरा हुआ है। लोग चमत्कार देखने के लिए पूरे जोश में हैं। पास्टर एल्फ लुकाऊ शख्स की पीठ से टी शर्ट हटाकर सबको दिखाते हैं। शख्स की बीमारी के बारे में लोगों को बताते हैं। और इसके बाद शुरू होता है हीलिंग का वो चमत्कार जिसे देखकर आप चौंक जाएंगे। जीसस का नाम लेकर पास्टर कुछ कहते हैं, ताली बजाते हैं, युवक को खड़े होने का आदेश देते हैं। युवक पास्टर के कमांड के बाद कांपने लगता है, व्हील चेयर से नीचे गिर जाता है। उसके बाद क्या होता है आप खुद देखिए। युवक कांपते हुए अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। लोग खुशी के मारे चिल्लाने लगते हैं। एक आदमी तो खुशी के मारे उस चेयर को दोनों हाथों से ऊपर उठा लेता है जिस व्हील चेयर पर यह शख्स बैठा था। बस फिर क्या, देखते ही देखते ये शख्स कांपते पैरों से खड़ा होने के बाद हॉल में दौड़ने लगता है और फिर खुशी के साथ पास्टर के पैरों में गिरकर पास्टर को अपना आभार जताता है। ऐसा नहीं है कि पास्टर ने ऐसी लाइलाज बीमारी का सिर्फ एक ही बार इलाज किया हो। पास्टर कई बार ऐसे चमत्कारिक कारनामे कर चुके हैं। अब जरा ये दूसरी तस्वीर देखिए। पास्टर एल्फ लुकाऊ के साथ आपको व्हील चेयर पर बैठा एक बच्चा नजर आएगा। कई दूसरे लोग आपको व्हील चेयर पर बैठे हुए दिखेंगे। ये सभी पास्टर से अपना इलाज कराने आए हैं।
पास्टर आते हैं, एक एक करके सभी को छूते हैं, इनकी बीमारियों को अपने एक टच से हील कर देते हैं। उसके जो बाद हुआ उसे देखकर आप चौंक जाएंगे। लोग थोड़ी देर पहले व्हील चेयर पर बैठे थे, वो हॉल में दौड़ने लगते हैं। हॉल में मौजूद लोग खुशी के मारे चिल्लाने लगते हैं। पूरे हॉल में एक अजीब सा जोश नजर आने लगता है। लोग व्हील चेयर को हाथ में उठाकर डांस करने लगते हैं। अब जरा ये भी जान लीजिए कि पास्टर एल्फ लुकाऊ कौन हैं। पास्टर स्काई स्कॉलर हैं, बाइबल के जानकार और दुनिया भर में ईसा मसीह के दूत के तौर पर जाने जाते हैं। यूट्यूब पर पास्टर एल्फ लुकाऊ के नाम से इनका अपना पेज है। 10,45,000 से ज्यादा इनके सब्सक्राइबर हैं। पास्टर के YouTube पेज को अगर आप देखेंगे तो आपको ऐसे सैकड़ों वीडियो मिलेंगे जिसमें पास्टर एल्फ चमत्कार कर रहे हैं। पास्टर का एक और चमत्कार देखिए। दावा है कि इस चमत्कार को देखने के बाद आप चौंक जाएंगे। आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा। एक शख्स को ताबूत में लिटाया गया है। दावा है कि यह शख्स मर गया है। सैकड़ों की तादाद में भीड़ जमा हुई है क्योंकि पास्टर लुकाऊ इस शख्स को जिंदा करने वाले हैं। पास्टर आते हैं, ताबूत में लेटे हुए शख्स के पेट पर हाथ लगाते हैं और शख्स को ताबूत से उठने का ऑर्डर देते हैं। फिर क्या था, पास्टर का आदेश आते ही ये मरा हुआ शख्स फिर से जिंदा हो जाता है। हमारा दावा है कि इन चमत्कारों को देखकर आप वाकई सोच में पड़ गए होंगे कि आखिरकार ये क्या हो रहा है। क्या आपने जो देखा वो सच है या कुछ और? लेकिन हम आपको बता दें कि पास्टर के प्रशंसकों और खुद पास्टर के YouTube पेज पर ये वीडियो मौजूद हैं जो इसकी सच होने की गारंटी देते हैं। साउथ अफ्रीका में सिर्फ पास्टर एल्फ ही नहीं बल्कि इनके जैसे कई दूसरे पास्टर हैं जो चमत्कार करते हैं। अब जरा इस तस्वीर को देखिए। ये अफ्रीका के पास्टर जेंडाइले हैं जो इस महिला के गायने से जुड़ी एक समस्या को अपने जूते से ठीक कर देते हैं। पास्टर महिला से उनकी बीमारी के बारे में पूछते हैं और फिर कहते हैं कि मेरे जूते को अपने दोनों पैरों के बीच में दबा लो। महिला जैसे ही इस जूते को अपने पैरों में दबाती है वो चक्कर खाकर नीचे गिर जाती है। दावा किया गया है कि बाद में इस महिला ने बताया कि महिला की बीमारी जूता लगने से ठीक हो गई। अब जरा एक पास्टर का चमत्कार देखिए। ये पेट्रोल को पाइनएप्पल जूस बनाने का दावा करते हैं और इस जूस को पीने से बीमारियां ठीक हो जाती है। ये देखिए। सबसे पहले तो पास्टर लेसेगो डेनियल ने पेट्रोल को एक बर्तन में डालकर आग लगाई और फिर दावा किया कि ये पेट्रोल अब पाइनएप्पल जूस बन गया है। इसके बाद उन्होंने अपने एक साथी को ये जूस पिलाकर दिखाया। बस फिर क्या था, लोग इस चमत्कारी जूस को पीने के लिए मंच पर आने लगे। इस बीमार महिला को देखिए। ये लड़खड़ाते कदमों के साथ मंच पर पहुंचती है और फिर पास्टर से जूस लेकर पीने लगती है क्योंकि जूस पीने से इसकी बीमारी ठीक हो जाएगी। इतना ही नहीं, दक्षिण अफ्रीका के जूलू जनजाति में तो लड़कियों के 21 साल की होने पर वर्जिनिटी टेस्ट देना होता है। चर्च में जाकर इन लड़कियों को अपना वर्जिनिटी टेस्ट देना होता है। इसके बाद इन्हें सर्टिफिकेट मिलता है। लड़कियों का यह टेस्ट दक्षिण अफ्रीका के दूसरे सबसे बड़े चर्च यानी डरबन के नजरीत बैप्टिस्ट चर्च में आयोजित किया गया। इस टेस्ट में पास होने के बाद जश्न मनाया जाता है। वर्जिनिटी टेस्ट में पास होने पर लड़कियों के परिजन भव्य पार्टी का आयोजन करते हैं जिसमें खाना पीना और डांस होता है। और जब चर्च से ऐसे आयोजन के बारे में सवाल पूछा जाता है तो चर्च का कहना है कि इससे समाज की महिलाओं के बीच पवित्रता को प्रोत्साहन मिलता है। दक्षिण अफ्रीका ही नहीं, ब्रिटेन से लेकर टर्की तक ऐसे अंधविश्वास या चमत्कार का खेल हो रहा है। और अगर आपको यकीन न हो रहा हो तो आप इस तस्वीर को देखिए। ब्रिटेन में एक इमाम झाड़ फूंक कर रहा है।
माइक पर जैसे ही वो झाड़ फूक करता है, महिला को गुस्सा आने लगता है। वो अजीबोगरीब हरकतें करने लगती है। महिला जोर जोर से चिल्लाने लगती है, अपने पैरों को जमीन पर पटकने लगती है और फिर सोफे के पास पड़ी टेबल को उठा लेती है। लेकिन इमाम का झाड़ फूक जारी रहता है। अभी रुक रहे कुछ पल के लिए।